Exercise 4.2 question number 3 factorize part number 1 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 solution 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 हम इस पे क्यूब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल में ये जो फॉर्म है क्यूब का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये फॉर्म क्वेश्चन की ये फॉर्म बनी हुई है। हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, समराइज़ कर देंगे क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो देखते हैं ये कैसे होता है। ए एक्चुअली हमारे पास होगा ए क्यूब, 8x क्यूब को मैंने बना लिया है 2x की पावर क्यूब। ओके, यहाँ से जो आपको 1 नज़र आ रहा है इसको मैंने लास्ट में लिख दिया है 1 की पावर क्यूब, अज्यूम कर लिया है। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1। ओके, a क्यूब 2x की पावर क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 3a हमारे पास 2x स्क्वायर, b हमारे पास 1 प्लस 3 फार्मूले का a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1 है, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस b की पावर क्यूब 1 आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है सारी की सारी एक्चुअल में a प्लस बी का होल क्यूब है। 2xa प्लस 1 जो है हमारे पास b है और ये होल क्यूब आ जाएगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारा 12x स्क्वायर किधर गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 ज़ार 12। ओके, 6 कहाँ गया, 3 2 ज़ार 6x। तो आपने क्वेश्चन करते हुए ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ए और बी को ढूंढना है। ए आपका अगर मिल जाता है आपको और बी मिल जाता है तो आपने ए और बी को फार्मूले में पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिक जो है ये बाकी जो बीच में मिडिल टर्म्स वैल्यूज़ हैं उसमें अरेंज हो जाएंगी। सेकंड पार्ट करते हैं, आइए हम उसको और मज़ीद समझते हैं, आपको और बेहतर समझ आ जाएगी कि 27a की पावर क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144a b स्क्वायर प्लस 64b क्यूब सॉल्यूशन है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि a क्यूब की शक्ल बना लेता हूँ, a क्यूब। तो मैंने 27 को क्या किया है 3a का होल्स क्यूब बना लिया, इसको एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़, और 64 को क्या किया है 4b की होल पावर क्यूब बना लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और इसको समराइज़ कर दूँगा। हम ज़्यादा इसमें a आपने याद रखना है, a आपके पास 3a है और b जो है 4b है। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो a है वो 3a है और जो b है वो 4b है। तो मैंने 3a और 4b को इस फार्मूले में पुट कर दिया है। देखें कैसे, a हमारे पास 3a पावर क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a जो है हमारे पास 3a स्क्वायर फार्मूले का, b जो है हमारे पास 4b वो यहाँ पे आ गया, प्लस 3 फार्मूले का, a हमारे पास 3a है और b जो है हमारे पास 4b फार्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस b हमारे पास 4b का क्यूब है। और आपने इस मिडिल टर्म को नहीं देखना, यह ऑटोमेटिक आपका बन चुका है। आपने देखना है अब a प्लस बी का होल क्यूब कैसे बनेगा। a हमारे पास 3a और प्लस b जो है हमारे पास 4b है, वो यहाँ लिख के होल क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो मिडिल टर्म थी 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ार 27, 27 4 ज़ार 108, ये मिडिल टर्म थी एक। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ार 48 और 48 3 ज़ार होता है 48 3 ज़ार 144 होता है। तो ये मिडिल टर्म्स थी, साथ में a और b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर साथ में b आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। सिमिलरली
एक्स की होल पावर क्यूब बना लेंगे और 216 को क्या करेंगे 6y का होल क्यूब बना लेंगे। अब आपके पास ए ये है, बी ये है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए आपके पास एक्स क्यूब प्लस फार्मूले का 3, ए आपके पास x² और बी आपके पास 6y है, ये भी है, प्लस 3 फार्मूले का, ए आपके पास x है, बी आपके पास 6y आ जाएगा, ऊपर स्केयर फार्मूले का, प्लस बी आपके पास क्या है, बी क्यूब क्या है 6y पावर का क्यूब आ जाएगी। उसको समराइज़ कैसे करेंगे, ए प्लस बी की फॉर्म में x प्लस 6y ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, सेंटर में हमारे पास 18 और 108 कैसे आ रहा है, 6 3 18 x² y ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपने बस क्या करना है, ए और बी को ढूंढना होता है। ए और बी जब हमें मिल जाएगा क्वेश्चन में तो हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे। जब फार्मूले में पुट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है। ओके, 108 कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 108 होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x² तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 8x को 2x की होल पावर क्यूब लिख लूँगा और इसी तरह 150 को मैं यहाँ पे अरेंज करूँगा और उसके बाद 60x² को लिखूँगा और 125y³ को मैं लास्ट में लिखूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें बी नज़र आ रहा है फार्मूले का। ए हमें मिल चुका है 2x की होल पावर क्यूब और बी जो है 5y की पावर क्यूब। अब ए और बी का इस्तेमाल करते हुए हम क्यू फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब फार्मूला जो है माइनस वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब होता है। तो ए हमारे पास है 2x पावर क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, ए हमारे पास 2x², बी हमारे पास है 5y प्लस 3 ए 2x, बी जो है 5y² पावर की माइनस बी जो है 5y पावर क्यूब। ओके, इसको समराइज़ कैसे करना है, ए माइनस बी की फॉर्म में 2xa माइनस 5yb की होल पावर क्यूब आ जाएगा। अब मिडिल टर्म कैसे बनेगी, 150 और 60x²y। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60x²y माइनस का आ गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 2 50, 53 150xy का स्क्वायर प्लस का आ गया। ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है फार्मूले में। आपने ध्यान हर दफ़ा इस क्वेश्चन में रखना है कि ए आपके पास क्या है और बी क्या है। जब आपको ए और बी की वैल्यू का पता चल जाएगा तो आपने सिंपल क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है कि जो मिडिल टर्म्स होती हैं ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसको भी फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 है 125a³ माइनस 1। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में कि 125 को 5a की पावर क्यूब बना लेंगे। 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125 होता है और 1 की पावर क्यूब अज्यूम कर ली है। तो क्या करेंगे, यूजिंग क्यू फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। हमारे पास उसी तरह ही हमने ए जो है हमारे पास 5a था और b हमारे पास 1 है। आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू को इस फार्मूले में सिंपली पुट कर देना है। a की हमारे पास 5a माइनस b 1, a² जो है हमारे पास 5a होल स्क्वायर पावर का प्लस a है 5a और b है 1 प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्यू फार्मूला अप्लाई किया है। आपने याद रखना है कि a हमारे पास 5a है और b 1 जो है वो b है। ठीक है, इसको समराइज़ करेंगे, समराइज़ नहीं ओपन करेंगे। 5 का स्क्वायर 25a² 5a और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
पार्ट 2 है 64x³ प्लस 125। इसमें क्या करेंगे कि 64 को 4x की पावर क्यूब प्लस 125 को 5 की पावर क्यूब बना लेंगे। क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो a की वैल्यू है 4x है और b की वैल्यू है 5। इस a और b की जो वैल्यू है इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है। सिंपली a आपके पास है 4x, b आपके पास है 5। ओके, a आपके पास 4x स्केयर माइनस a 4x, b आपके पास 5 प्लस b आपके पास 5 स्केयर। इसको ओपन कर लेंगे। 4 का स्केयर 16x स्केयर, 5 4 ज़ा 20x, 5 का स्केयर 25। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27। तो x की पावर 6 को मैंने क्या किया कि x स्केयर का क्यूब बना लिया, क्योंकि हमने क्यूब का ही फार्मूला अप्लाई करना है, इस वजह से माइनस 27 होता है 3 की पावर क्यूब। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो x स्केयर है और b जो है 3 है। क्यूब के फार्मूले में हम पुट कर देंगे। लाइक a हमारे पास था x स्केयर और b था 3। ओके, ए स्केयर की वैल्यू है एक्स स्केयर का स्केयर प्लस ए हमारे पास एक्स स्केयर, बी की वैल्यू है 3 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्केयर प्लस 9। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4.2 एक्सरसाइज है 1000x³ प्लस 1। 1000a³ को मैं क्या करूँगा 10a की होल पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब अज्यूम कर ली है। ओके, हमारे पास अब a जो है पूरा 10a है और b की वैल्यू है 1, तो मैं इस क्यूब के फार्मूले में पुट कर दूँगा। a हमारे पास था 10a, b था 1, a हमारे पास है 10a का होल स्केयर माइनस a है 10a, b है 1 प्लस b की वैल्यू थी 1 का स्केयर। सिंपली इसको ओपन कर देना है। 10 का स्केयर 100a स्केयर, 10a प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर होगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है 343x³ प्लस 216। इसमें हम क्या करेंगे 343 को 7x की होल पावर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 343 होता है और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 होता है, या 6 का क्यूब लें तो 216 आ जाता है। ये ऐसे होता है 6 × 6 × 6। ओके, 7x हमारे पास a है और 6 हमारे पास b है, तो इसमें हम क्यूब के फार्मूले में पुट करेंगे। कैसे, a की हमारे पास वैल्यू थी 7x प्लस b की थी 6। ओके, a की थी 7x का होल स्केयर माइनस a 7x, b 6 प्लस b की वैल्यू है 6 का स्केयर। 7 का स्केयर 49x स्केयर माइनस 6 7 ज़ा 42x, 6 स्केयर 36। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसमें हमने सबसे ये ध्यान रखना होता है कि a और b को आइडेंटिफाई करके क्यूब के फार्मूले में जस्ट पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 27 माइनस 512y³ सॉल्यूशन है। तो 27 को हम 3 की पावर क्यूब बना सकते हैं और 512 को 8y की होल पावर क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 8 को आप 8 का क्यूब लेंगे तो 512 आ जाएगा। अब आपके पास a जो है 3 है और b जो है 8y है। आपने जस्ट इस क्यूब के फार्मूले में इसको पुट कर देना है। a हमारे पास 3, b हमारे पास 8y, a स्केयर है हमारे पास 3 का स्केयर प्लस a 3, b की वैल्यू है 8y प्लस b की वैल्यू है 8y का स्केयर। 3 का स्केयर 9 प्लस 8 3 ज़ा 24y प्लस 8 का स्केयर 64y स्केयर। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी।